हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके अपने क्वेश्चन हल्ला बाय लोकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज की करंट अफेयर की क्लास में केवल और केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया गया है और आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगे तो आप भी नोट करते चलिए साथ साथ। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हाल ही में PIB का प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? तो हाल ही में PIB का प्रधान महानिदेशक का पदभार शेफाली बी शरण ने संभाला है। किसने संभाला? शेफाली बी शरण ने संभाला है। अब आपको बता दें कि शेफाली बी शरण 1990 बैच के IIA अधिकारी हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रतिभाग करने के लिए एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में अपनी क्वालिफाई करने के लिए यानी खेलने के लिए एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू बनी है। कौन बनी है? मीराबाई चानू बनी है। अब आपको बता दें कि साथ ही साथ ये 49 कैटेगरी में ग्रुप बी में क्वालिफाई करी हैं, यानी कि 2024 के पेरिस ओलंपिक में एक खेलने के लिए पात्र हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मियामी ओपन टेनिस पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो मियामी ओपन टेनिस पुरुष एकल का खिताब हाल ही में जानिक सिनर ने जीता है। जानिक सिनर किस देश से संबंधित हैं? तो वो इटली देश से हैं। कौन है? इटली देश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाशवाणी तिरुवनंतपुरम स्टेशन किस वर्ष में प्रवेश कर रहा है? तो आकाशवाणी का तिरुवनंतपुरम स्टेशन अपने 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आपको बता दें कि 1943 में त्रावणकोर रेडियो स्टेशन के रूप में शुरू हुआ था, यानी कि आकाशवाणी तिरुवनंतपुरम सेंटर जो शुरुआत हुआ था तो किसमें? त्रावणकोर रेडियो स्टेशन के नाम से शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1943 में। अब आपको बता दें साथ ही साथ कि 1 अप्रैल 1950 को आकाशवाणी का हिस्सा बना था। कौन? तिरुवनंतपुरम स्टेशन। किसका? आकाशवाणी का। कब? 1 अप्रैल 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20वें DP कोहली मेमोरियल व्याख्यान का आयोजन कौन कर रहा है? तो DP कोहली मेमोरियल व्याख्यान का 20वें DP कोहली मेमोरियल का व्याख्यान का आयोजन केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रहा है। अब इसको CBI बोला जाता है शॉर्ट में, तो CBI कर रहा है। अब आपको बता दें केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1963 को। कब? 1 अप्रैल 1963 को CBI की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय की बात करें तो दिल्ली में है। और अब आपको बता दें कि अपने संस्थापक यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के संस्थापक कौन रहे? स्वर्गीय धर्मनाथ प्रसाद को की स्मृति में ये मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वर्ष RBI ने अपने कितने वर्ष पूरे किए? तो इस वर्ष
आरबीआई ने अपने 90 वर्ष पूरे किए। अब आपको बता दें कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। क्या? भारतीय रिजर्व बैंक। अब बात करें कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके प्रमुख कौन है? आरबीआई के गवर्नर कौन है? गवर्नर की बात करें तो कौन है? शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। मेरा एक आपसे प्रश्न है कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, वो कौन से नंबर के हैं? आप कमेंट्स करके बताइए कि वो कौन से नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अफ्रीकी देश सेनेगल के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? एक अफ्रीकी देश सेनेगल के राष्ट्रपति का चुनाव हाल ही में बसीरू डियोमे फे ने जीता। किसने? बसीरू डियोमे फे ने जीता है। अब आपको बता दें कि ये 5वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। कब लेंगे? 2 अप्रैल को ये सेनेगल के 5वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। कब? 2 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया है। कब? 70वां स्थापना दिवस मनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान दिवस कब मनाया गया? तो राजस्थान दिवस हाल ही में 30 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? 30 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि मनाई गई? तो हाल ही में श्यामजी कृष्ण वर्मा की पुण्यतिथि मनाई गई। अब आपको बता दें श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में, इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना विदेश में की थी। कहाँ? इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ पर की? लंदन में की थी। और इनके हम जन्म की बात करें, श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? 1857 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बार पहली बार देश का रक्षा निर्यात कितना रहा? तो 21,000 करोड़ रुपए। कितना? पहली बार देश का रक्षा निर्यात कितना रहा? 21,000 करोड़ रुपए रहा। साथ ही साथ आपको बता दें कि रक्षा मंत्री ने यह हाल ही में घोषणा की। तो रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री केंद्रीय कौन है? तो राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। चलिए पिछली क्लास का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में अमेरिका का कौन सा पुल एक मालवाहक जहाज से टूटा? तो कौन सा टूटा है? फ्रांसिस स्कॉट की पुल। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम का विस्तार करने की फैसला किया? तो साथ ही साथ ये नागालैंड और किसमें?
अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, ये 2 राज्यों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम विस्तार करने का फैसला किया। सैन्य कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। सेना प्रमुख जनरल कौन है? मनोज पांडे। और प्रमुख सेना अध्यक्ष कौन है? अनिल चौहान। और नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार। मैड्रिड ओपन बैडमिंटन कहाँ पर शुरू हुआ? तो स्पेन में। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 6 दिवसीय मतदाता जागरूकता यात्रा का आयोजन कहाँ से किया गया? तो वाराणसी से। कहाँ? लखनऊ तक इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किसने प्रकाशित की? तो ILO और मानव विकास संस्थान ने मिलकर भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की। नीरज चोपड़ा को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो एवर रेडी बैटरी, जो सेल आते हैं जिसके दोस्तों, उसी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। UPSC में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो UPSC में निदेशक के रूप में हंसा मिश्रा को नियुक्त किया गया। हाल ही में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो पुर्तगाल के हाल ही में नए प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो बने हैं। कौन? मोंटेनेग्रो बने हैं। वर्ष 2024 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया? तो फ्रांस के मिशेल टेलागेंट को दिया गया। म्यांमार में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो म्यांमार में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया? अभय ठाकुर को। T20 प्रारूप में 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली बने हैं। फूल बहादुर क्या है? फूल बहादुर क्या है? तो एक मगही उपन्यास है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम क्या रखा? तो 215/884 जयंती मूर्ति रखा है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में केवल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।